हेलो जी, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं मंजू के इस ब्लॉग में दोस्तों आप सबका स्वागत करती हूँ। कपड़ों की मशीन लगा दी है दोस्तों। अब मेरे कपड़े धो रहे हैं और अब मैं क्या करूँ, कुछ नहीं कर सकती। फिर मैंने बनाई दोस्तों खिचड़ी बड़े मन की बनाई थी। और देखो, जब इतना सारा घी डाल के जब खिचड़ी खाते हैं ना तो एक अलग ही टेस्ट आता है। कोई बात नहीं, मोटापा 1-2 दिन में नहीं बढ़ता दोस्तों। उसके बाद दोस्तों मैंने कोई भी शूट नहीं करा था। अगले दिन फिर मैंने ये मिक्स वेज बनाई थी, रोटी बनाई थी। फिर दोस्तों अगले दिन ये हमारे उसकी एसी की सर्विस करने वाले आ गए थे। एसी की सर्विस करवाई है और बहुत ही ज़्यादा गंदा हो गया था एसी और हवा ही नहीं दे रहा था। 16 करने पर भी हवा नहीं आ रही थी, बिल्कुल ऐसे घुटन से महसूस हो रही थी। तो दोस्तों फिर ये बुलाए, 1-2 बार तो हमने बुलाया था जब आए नहीं थे, पर बाद में ये आए तो भाई यहाँ पे टब में मैंने पानी डाल दिया है और ये फिर एसी की सर्विस करने लगे थे दोस्तों। फिर बाद में भी अच्छी तरह से हवा देने लगा था। और अभी आपको दिखाएंगे भी कैसे कैसे एसी की सर्विस करते हैं। इनके पास एक बड़ा सा पाइप था और वो जो दूसरी प्रेशर वाली मशीन होती है ना, पानी के प्रेशर वाली मशीन, तो दोस्तों वो इन्होंने चलाई थी और एक झटके में ही सारा एसी साफ होता ही दिखा, जितना भी इसके अंदर रेत मिट्टी जो भी कुछ था। तो अभी हम आपको दिखाएंगे। अभी आप देखना इसका प्रेशर कितना है, वैसे आप जानते भी होंगे। बिल्कुल ना, फिर सारा अच्छी तरह से साफ़ हो गया था। ये देखो कितना ऐसे काला 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 पानी हो रहा है दोस्तों। तो अच्छी तरह से यहाँ पे फिर हमने एसी की सर्विस करवाई, हवा अच्छी तरह से देने लगे था। फिर बाद में तो इन्होंने पूरे एसी को धो के दोस्तों फिर सूखा कपड़ा भी लगा दिया था जहाँ से पोंछना था। कुछ हिस्से इसके ऐसे थे जो भी गीले नहीं छोड़ने थे। अंदर तो पानी का कोई डर नहीं था, लेकिन जो आगे जो बटन वगैरह होते हैं ना, इसके स्विच वगैरह होते हैं, तो उसमें इन्होंने ऐसे कपड़ा सा लगा रखा था, उसको गीला नहीं करना था इन्होंने। तो दोस्तों ऐसे करके इन्होंने सूखा कपड़ा लगा दिया था, फिर वापस ही सेट कर दिया था। और इन दोनों का भी ना आपस में मजाक चल रहा था। एक बार करंट आने की बात थी तो एक भैया दूसरे भैया से बोला एक बार हाथ लगा के दिखाना इस तार में करंट है कि नहीं है। तो ऐसे कई बार हम रील भी देखते ना, ऐसे ही आती है, तो हंसी भी आ रही थी। तो उन दोनों बच्चों ने ना अच्छा सा काम कर दिया था इसका। और जब अंदर टब रखा है उसके अंदर से जब पानी कम हो जाता था तो मैं अंदर उस टब को भरते जा रही थी, क्योंकि इनका तो पानी बहुत जल्दी ख़त्म हो रहा था। इस मशीन से तो पूरा प्रेशर से पानी आ ही रहा था। तो जैसे ही अंदर वाला टब खाली हो रहा था तो दोस्तों मैं उसको साथ साथ में भरती जा रही थी, वरना यही आके भरते फिर मशीन चलाते तो ज़्यादा टाइम लगता। फिर इनका यहाँ पे काम भी हो गया था। ये इस एसी को अंदर उठा लाए थे और फिर अंदर से सेट हो रहा था। फिर इसके अंदर थोड़ी देर आवाज़ आती नहीं, फिर उन्होंने वो भी ठीक कर दिया था। एसी को अच्छी तरह से पोंछ पाँछ के तो ये अंदर ले आए थे। अंदर ले जाके उसी विंडो में इन्होंने लगाया। और जो उसके नीचे कुछ हमारे कूलर मतलब कि हमारे एसी के नीचे ना कुछ पेंच से लगते हैं, तो जो पेंच वेंच लगा के इन्होंने अच्छी तरह से फिट कर दिया था। फिर जब बाद में जी मैं इनके लिए चाय चढ़ाने लगी थी, फिर देखा यहाँ पे तो लाइटर टूटा हुआ है। इनसे ही टूटा हुआ, क्योंकि मैंने तो तोड़ा नहीं इसको। अरे भाई खुद ही देखो, खुद ही बोल रहा ना ये। वो गिरी हुई है बेटा। हाँ, ये खुद ही बोल रहा कि मिस्त्री वे सेफ्टी, सही बात, सेफ्टी जरूरी है तब अर्थ ले जाता है। करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा तू तो देखेगा ना, चेक करेगा। तो वो हाथ से चेक करना है, हाथ गिर रहा है वो हाथ से चेक करना है। डर क्यों रहा है तुम्हारे? तुम क्या काम कर लिया अभी? नहीं, हाथ से चेक कर नहीं सकता। ला दो। ठंडा देगा गरम देगा ये? कई बार ना इसकी लाइट भी तो ना बहुत देर तक ऐसे रहती है ना। वो वहाँ से नहीं होगा। रिमोट ले लो। काम नहीं करता, याद रखिए इस बात को। और क्या बता, फोन करा करो, मैं क्या हो रही यार रखा मैं अड़े रहूँगा मैं। और अच्छा भैया, थैंक यू भैया। मैं अपना कह रहा, अपना टाइम से निकल लेता, मैं ना रहता इस बात। ठीक ठीक है। अभी दोस्तों एसी की ना सर्विस करवाई थी, बिल्कुल भी हवा नहीं दे रहा था इसका, सब कुछ ना ऐसे जाम सा रखा था मिट्टी से।
बाहर धूल मिट्टी का काम हुआ था जब भी हमने ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब जैसे खोला ना तो बहुत सारी मिट्टी निकली थी इसके अंदर से। अभी ठीक हो गया, इसकी सर्विस होगी, अब ये कूलिंग थोड़ा सा दे रहा है। ये देखो, शाम को दोस्तों मैंने बनाए दाल चावल और ये टमाटर वाली छोक वाली चटनी। तो ये हमारा डिनर था और साथ में जी दही भी रखी हुई थी। फिर नेक्स्ट डे दोस्तों मैंने बनाई है परमल, और यहाँ पे मैं परमल छोक रही हूँ। हरी मिर्च मैंने डाल दी है, जीरा मतलब कि तेल डाल के मैंने इसके अंदर जीरा डाल दिया, हींग डाल दी, फिर हरी मिर्च डाल दी, फिर थोड़ी सी हल्दी डाल दी है, इससे कलर थोड़ा सा अच्छा आ जाता है। फिर ये मैंने मसाला कूटा हुआ था तो ये मसाला डाल दिया है दोस्तों। मैंने टमाटर की प्योरी बना के रख रखी थी, जब मसाला पक गया था तो मैंने वो टमाटर की प्योरी डाल दी थी। प्योरी डालने के बाद उसको पका के हल्के से मसाले डाल के उसके अंदर, और जी फिर मैंने परमल डाल दिए थे, थोड़ी देर ढक के रख दिया था और मेरी सब्ज़ी बनकर बिल्कुल तैयार हो गई थी। और इतनी टेस्टी सब्ज़ी बनी थी, इतनी टेस्टी सब्ज़ी बनी थी परमल की, मैंने तो बहुत ही दिनों के बाद खाई है परमल की सब्ज़ी। और जब तक मेरा छोक पक रहा था नहीं, टमाटर की प्योरी पक रही थी, जब तक मैंने ये मिक्सी का जार वगैरह धो के रख दिया था, डब्बे वगैरह फालतू के मैंने रैक में रख दिए थे दोस्तों। फिर जब ये छोक पक गया था तो मैंने परमल डाल दिए थे। बहुत ही अच्छी टेस्टी सब्ज़ी बनी थी। मैं आपको आगे कलर भी दिखाऊंगी। सब्ज़ी का कलर भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा आया था और ये सब्ज़ी टेस्टी भी उतनी ही ज़्यादा थी। देखते ही आपका मन करेगा कि एक बार तो हम भी चख ही लेते हैं। सब्ज़ी को मैंने 2-3 मिनट ढक के रख दिया था, उसके बाद मैं हरा धनिया काटने लगी थी और फिर जैसे सब्ज़ी को चला दिया था 1-2 बार में और हरा धनिया डाल के जी मैंने इसको गार्निश कर दिया था। सब्ज़ी बन गई है दोस्तों और कलर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है इसका, भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो दोस्तों कलर कितना अच्छा है वह। और गैस अब मैं बंद कर देती हूँ। हमारी सब्ज़ी बन गई है, अब मैं इस डोंगे में इसको डाल देती हूँ। ये परमल की सूखी सब्ज़ी बनाई है दोस्तों, अब मैं इसके ऊपर से हरा धनिया डाल देती हूँ। ये है जी नेक्स्ट डे की क्लिप। मैंने सारे घर में से सफाई कर ली थी, नहा ली थी और जी अब मैंने खीर चढ़ा रखी क्योंकि आज मावस है। खीर मैंने चढ़ा रखी, आटा मैं गूंद रही हूँ। अब की बार 2 मावस बता रहे थे, एक पहले दिन की मावस बता रहे थे और एक अगले दिन की मावस बता रहे थे। तो जी जो हमने तो वही मावस की थी जो कैलेंडर में था, हमने एक दिन पहले नहीं की। कईयों ने तो सोमवती मावस की थी, लेकिन हमने तो जी मंगलवार की ही कैलेंडर में दे रखी थी, तो हमने तो मंगलवार की ही की थी। जबकि मंगलवार को ये बता रहे थे कि 9 साढ़े 9 बजे तक ही रहेगी और जी सोमवार को सारे दिन की मावस थी, 12 बजे के बाद शुरू थी वो। तो हमने तो जी सारा ये काम खाना पीना सब कुछ बनाना और भोग लगाना, जो भी कुछ समावस निकालना, हमने 8 सवा 8 बजे के आसपास तक कर लिया था जी सारा काम। आटा गूंद के जी मैं रोटियां बनाने लगी हूँ और खीर मैंने अभी भी चढ़ा रखी है, क्योंकि खीर को तो बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है। जितनी खीर गुटी गुटी सी बनेगी ना तो उतनी ही अच्छी लगती है, टेस्टी लगती है। जब अलग अलग दूध अलग चावल ऐसे रहेगा ना, फिर उसमें इतना ज़्यादा टेस्ट भी नहीं आता है। तो खीर बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी। और जब कोई प्रसाद बनता है तो प्रसाद तो बनता भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। रोटी बना के दोस्तों फिर मैंने ना भोग लगाने के लिए, जैसे वो अंगारी बनाते हैं, आँच बनाते हैं, तो वो आँच भी बना ली थी। और जी फिर यहाँ का हमने सारा काम कर लिया था।
घास निकाल ली थी दोस्तों और पूजा भी कर ली थी। उसके बाद दोस्तों मैंने ये बादाम छील लिए थे और इसमें 2-3 अखरोट हैं वो करके, और फिर मैंने इसका अच्छी तरह से पेस्ट बना के दोस्तों ये मैंने बादाम का दूध तैयार किया था। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था मेरी मेडिसिन चल रही है तो चाय कम बता के और ये बादाम का दूध पीने के लिए बोला है। फिर भी कोई भी चीज़ ना जल्दी से छूटती नहीं है। चाय को तो भी मैं जी फिर भी पी लेती हूँ, थोड़ी कर दी है लेकिन पी लेती हूँ। ये दूध हो गया है जी बादाम का तैयार, अब मुझे ये पीना है। अभी बीच में मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी तो अब मुझे ये वाला बताया गया है। वैसे चाय का परहेज़ बता दिया, ज़्यादा चाय पीनी नहीं है, मैं फिर भी थोड़ी बहुत पी लेती हूँ। और क्योंकि एकदम तो कोई भी चीज़ ज़्यादा सी छुटती नहीं ना। एकदम जी कोई भी चीज़ छूटती नहीं है, आदत पड़ जल्दी जाती है और लेकिन छूटती नहीं है। अब मैं इसे पीऊँगी और साथ में अपनी मेडिसिन वगैरह लूँगी। बहुत सारे कपड़े हो गए थे दोस्तों फ़ोल्ड करने के लिए, एक वो धो रहे हैं और फिर वो पहले वाले ही फ़ोल्ड नहीं हो पा रहे थे। तो जी आज मैंने सारे कपड़ों को निकाल लिया है फ़ोल्ड करने के लिए। अब इन कपड़ों को मैं फ़ोल्ड करूँगी। कोई भी काम जी करने से ही होता है, बैठे बैठे सोचते रहो कुछ भी नहीं होगा। जब हम किसी काम को करना शुरू करेंगे तभी वो काम होगा। कई बार काम करने में आलस आ जाता है और वो आलस ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन होता है दोस्तों। तो यहाँ पे जी आपसे बातें करते करते सारे कपड़े फ़ोल्ड हो ही गए, बस 1-2 शर्ट और रहती हैं दोस्तों। फिर बीच में मेरी मम्मी का फ़ोन आ गया था, थोड़ी देर मैं बातें करके और मैं फिर शुरू हो गई थी इन कपड़ों को फ़ोल्ड करने के लिए। सारे कपड़े फ़ोल्ड हो गए दोस्तों, अब मैं इनको अंदर रख के आऊँगी। ये हो गए दोस्तों सारे कपड़ों की तय, बहुत ही ज़्यादा कपड़े थे। अब मैं इनको बारी बारी करके और अलमारी में रख के आ जाती हूँ। देखो दोस्तों कपड़े तो बहुत ही ज़्यादा थे, आपने देखा भी था कितने सारे कपड़े थे, उसी हिसाब से थोड़ा सा टाइम भी लगा। सारे कपड़े फ़ोल्ड करके रख दिए हैं। और जी आज मैंने उन्हीं कपड़े भी रखे थे, कुछ रहते थे लेकिन अब की वजह से मैं पहले पैक करके रखती थी। वैसे तो मैंने पैक नहीं किए थे, बस वैसे रख दिए, एक बड़ा सा पॉलीथीन में सारे कपड़े डाल के रख दिए। और आज मावस थी तो मैंने प्रसाद भी नहीं खाया है। अब एक काम करती हूँ, मैं प्रसाद खा लेती हूँ। यहाँ पे मैंने खीर बनाई थी और जी रोटी बनाई थी और परमल की सब्जी है। तो एक बार मैं अपनी थाली तैयार कर लेती हूँ। ये थाली जी तैयार हो गई है, रोटी डाल ली है, सब्जी डाल ली और जी खीर डाल ली है। और ये बिस्किट का पैकेट है, इसको उस डब्बे में डालने वाली हूँ, ऊपर वाले डब्बे में। डब्बे में बिस्किट डाल दिया है। खाना में ले आई हूँ अंदर जी। अब मैं पहले खाना खा लेती हूँ, उसके बाद मैं आगे क्या काम करूँगी वो आपको मैं दिखाती हूँ। खाना पीना हो गया है जी, अब इन बर्तनों को रख देती हूँ। थोड़े से बर्तन हैं, बाद में साफ़ करूँगी। सफाई सारे सुबह कर ही ली थी, 1-2 कपड़े को प्रेस करनी थी वो हो गई थी। अब आ गई हूँ जी मैं बर्तन साफ़ करने के लिए। सारे बर्तन मैंने साफ़ कर दिए थे और टब में रख दिए थे। जब टब में से सूख जाएंगे तो बाद में रैक में रखूँगी। उसके बाद जी मैंने की शाम की संध्या बाती और फिर जी खाना बनाया।
खाना पीना हो गया था दोस्तों, फिर मैंने सारे बर्तन साफ़ कर लिए थे, जचा दिए थे और रसोई पूरी अच्छी तरह से साफ़ कर दी थी। गीले बर्तन टब में डाल के रख दिए थे। आटा ला रखा है दोस्तों, डब्बा धो के उसके बाद ये आटा डालूंगी सुबह।